स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट MCQs। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ़ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन फास्ट इट कैन बी स्लो डाउन बाय। अगर एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर फास्ट रोटेट होता है या फास्ट रन कर रहा है तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं। सो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एनर्जी मीटर में एक होता है ब्रेक मैग्नेट। अब देखिए, जब ये बहुत जल्दी या मतलब फास्ट रन कर रहा हो तो जो ये ब्रेक मैग्नेट होता है इसको इसके सेंटर से दूर करते हैं, जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होता जाएगा इसमें एक ये जो ब्रेक मैग्नेट है ये इसके डिस्क को रोकने का काम करता है या फिर उसकी जो स्पीड होती है उसको स्लो डाउन कर देता है। तो इसको हम कहते हैं लेग एडजस्टमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि हम लेग एडजस्टमेंट का प्रयोग करके इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के जो फास्ट रनिंग होती है उसे स्लो डाउन करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कैन बी मेजर्ड बाय। जो फर्नेस का टेम्परेचर होता है उसको कैसे मेजर्ड करते हैं। ऑप्शन ए है बाय मेटेलिक थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है मरकरी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है ऑप्टिकल पायरोमीटर। देखिए, जो फर्नेस होती है या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे फर्नेस या फिर बॉयलर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर का। कम से कम इसका टेम्परेचर होता है मोर देन 1600 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए, ये जो टेम्परेचर नापता है ये विदाउट टच के करता है, मतलब ये किसी भी बॉडी को टच नहीं करेगा। अगर चाहे ये फर्नेस का टेम्परेचर मेज़र कर रहा हो या बॉयलर का टेम्परेचर मेज़र कर रहा हो, ये उसको टच नहीं करेगा, बिना टच करे ही उसके टेम्परेचर को मेज़र कर देता है बाय ऑप्टिकल मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्टिकल पायरोमीटर। 3 watt meter method of power measurement can be used to measure power in। जो 3 watt meter मेथड होता है पावर मेजरमेंट का, उसको किस तरह की पावर मेज़र करने के काम में लाते हैं। ऑप्शन ए है अनबैलेंस सर्किट, ऑप्शन बी है बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट, ऑप्शन सी है बैलेंस सर्किट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए, 3 watt meter मेथड जो होता है इसका यूज़ हम बैलेंस और अनबैलेंस दोनों सर्किटों में करते हैं। CRO कैन बी यूज्ड टू मेज़र। एक CRO क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है AC वोल्टेज ऑनली, ऑप्शन बी है DC वोल्टेज ऑनली, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। देखिए, CRO होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब देखिए, जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक लैब्स में मेज़रमेंट क्वांटिटी मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, ये AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, पावर फैक्टर एंगल सब मेज़र करता है और ये अपना आउटपुट पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू में देता है। और हाँ, ये क्योंकि एक लीनियर डिवाइस है इसलिए ये पावर मेज़र नहीं करता है, पावर ये डायरेक्ट मेज़र नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे CRO मेज़र करेगा तीनों को, एनी ऑफ द अबव। A double beam oscilloscope has
एक डबल बीम ऑसिलोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है? तो अगर एक डबल बीम ऑसिलोस्कोप है, इसमें होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन गन्स। 2 इलेक्ट्रॉन गन जिस ऑसिलोस्कोप में होंगे उसे हम डबल बीम ऑसिलोस्कोप कहेंगे। ए हॉल्स इफेक्ट पिकअप कैन बी यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ। एक हॉल इफेक्ट पिकअप होता है, पिकअप को ही हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। तो जो हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर होता है, इसका यूज़ हम किसके मेज़रमेंट में करते हैं? ये मेज़र करता है मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होता है, तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, इसको ये मेज़र करता है। रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी मेजर्ड बाय विच ब्रिज। मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ऑप्शंस में से किस ब्रिज से हम उसे मेज़र करते हैं? ऑप्शन ए है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी है हेज ब्रिज, ऑप्शन डी है डिसाउटी ब्रिज, ऑप्शन डी है सेरिंग ब्रिज। सो यहाँ पे जो सेरिंग ब्रिज है वो रिलेटिव परमिटिविटी को मेज़र करता है। अब देखिए ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये मेज़र करेगा रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस। हेज ब्रिज हो गया, ये करेगा इंडक्टेंस को, हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। और ये जो डिसाउटी ब्रिज होता है, ये करता है डिसिपेशन फैक्टर को, डिसिपेशन फैक्टर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संट आर जनरली मेड बाय। संट होता है जनरली किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है सिल्वर, ऑप्शन डी है मैग्नीन। देखिए आपको संट तो पता ही होगा कि देखिए जैसे हमें एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का अगर हमें रेंज बढ़ाना होगा, रेंज इंक्रीज़ करनी होगी, तो हम वोल्ट मीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ जाता है। और इसी पैरेलल में लो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं संट। अब देखिए ये संट बना होता है मैग्नीन का, क्योंकि इसका देखिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है इसमें, इसलिए हम संट को मैग्नीन का ही बनाते हैं। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज़ अबाउट। ऑप्शन ए है 50 मिली एम्पियर, बी है 1 एम्पियर, बी है ऑप्शन सी है 3 एम्पियर, ऑप्शन डी है 2 एम्पियर। देखिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का, वो होता है 50 मिली एम्पियर के लगभग। सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये नॉर्मली मेज़र करता है रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस की रेंज होती है मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस। तो ये मीडियम रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 1 ओम से फ्यू मेगा ओम तक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड बाय। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को किससे मेज़र करते हैं? ऑप्शन ए है सेरिंग ब्रिज, ऑप्शन बी है क्वालिटी फैक्टर मीटर, ऑप्शन सी है हेज ब्रिज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए जो क्वालिटी फैक्टर मीटर होता है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ये भी होता है सीरीज रेजोनेंस। अब अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी 1/√∗ इंटू म्यू नॉट इन SI यूनिट हैज़। मतलब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास SI में, इसकी यूनिट क्या होगी? ऑप्शन ए है स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी,
ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेज़र द फ्लो ऑफ एयर अराउंड एरोप्लेन। मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एरोप्लेन में एयर के फ्लो को मेज़र करता है। ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है वेंचुरीमीटर, ऑप्शन सी है ऑरिफिस, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो ये होता है एनीमोमीटर जो एयर फ्लो को मेज़र करता है। ए वोल्ट मीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर्स। एक वोल्ट मीटर जिसमें थर्मोकपल यूज़ हुआ है वो मेज़र करता है। ऑप्शन ए है पीक वैल्यू, ऑप्शन बी है आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन सी है एवरेज वैल्यू, ऑप्शन डी है पीक टू पीक। थर्मोकपल का यूज़ हुए वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू को मेज़र करता है। देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है सीबेक प्रिंसिपल। और ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क कर लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेबिलिटी होती है। ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी स्क्वायर, ऑप्शन डी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी स्क्वायर। तो ये स्टेबिलिटी हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी। द रोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन मेगर इज़ टू। जो परमानेंट मैग्नेट होता है मेगर में इसका क्या रोल होता है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड फील्ड, ऑप्शन बी है प्रोवाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी है जनरेट पावर, ऑप्शन डी है बैलेंस द सर्किट। तो परमानेंट मैग्नेट का यूज़ मेगर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। ए प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड बिटवीन 10 बार एंड 260 बार। द स्केल स्पैन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़। देखिए जो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये कैलिब्रेट किया जाता है 10 बार से 260 बार तक। तो इस स्केल का स्पैन कितना होगा। तो देखिए जो इसकी लोएस्ट रीडिंग ये है 10 बार और ये हाईएस्ट है 260 बार। तो देखिए जो स्केल का स्पान होता है वो होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। तो ये हो जाएगा 260 माइनस 10। तो यहाँ पे हमारे पास स्पान आ जाएगा 250। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे 250 बार। द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल मीटर हैज़ 100 टर्न इज़ 40 mm long and 30 mm wide. The control torque is 240 into 10 to the power minus 6 Newton meter of full scale. If magnetic flux density is 1 Weber per meter square, the range of meter. मतलब हमें इसमें करंट की रेंज बतानी है। देखिए जो PMMC टाइप मीटर होते हैं PMMC, इसमें जो टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है NBIA। तो यहाँ पे हमें करंट निकालना है तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू PD इक्वल्स टू NB। अब देखिए B तो हमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा A है एरिया और यहाँ पे दी हुई है हमें लेंथ और विड्थ। तो एरिया इक्वल्स टू हो जाता है लेंथ इनटू विड्थ। अभी देखिए ये मेरे पास है 30 mm, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.03 और लेंथ दी हुई है 40 mm, तो इसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ 0.04। तो अब इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन नंबर ऑफ टर्न है 100, बी है 1 और एरिया के लिए आ जाएगा 0.03 इंटू 0.04। तो ये हम सॉल्व करके कर लेंगे
तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसे, ये आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी। द मीटर कॉन्स्टेंट ऑफ सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन वॉट आर मीटर इज 400 रिवोल्यूशन पर किलो वॉट आर। द स्पीड ऑफ मीटर डिस्क फॉर करंट ऑफ 100 एम्पियर्स ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग विल बी। देखिए हमें दिया हुआ है यहाँ पे एनर्जी मीटर कांस्टेंट, तो एनर्जी मीटर कांस्टेंट होता है रिवोल्यूशन अपॉन किलोवाट आवर। तो ये दिया हुआ है हमें 400, के की वैल्यू है 400। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड, रोटर की मतलब यहाँ पे जो यूज़ होती है डिस्क, उसकी स्पीड निकालनी है हमें। तो देखिए रिवोल्यूशन बराबर हो जाएगा इसी फॉर्मूला से, के मतलब ये जो हमें दिया हुआ है इनटू किलो वॉट आर। तो किलो वॉट आर को मैं सीधे सीधे लिख सकती हूँ पावर, और मुझे आउटपुट चाहिए आरपीएम में, तो मैं निकाल दूंगी टाइम इन मिनट्स और इसमें वैल्यू रख दूंगी। अभी देखिए इनमें वैल्यू रख देंगे। के का मान है 400 इंटू पावर निकालने के लिए वी आई कॉस फाई, तो वी आई की वैल्यू हो गई 240 इंटू एम्पियर हो जाएगा 10 और 0.8 पावर फैक्टर। अब क्योंकि हमें यहाँ पे पावर तो मिलती है वॉट में और हमें पावर चाहिए होती किलो वॉट में, तो इसे हम 1000 से भाग दे देते हैं। और अब टाइम चाहिए हमें मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पावर मिलेगी वो तो किलो वॉट आवर के टर्म्स में मिलेगी, लेकिन हमें स्पीड आरपीएम में चाहिए, तो हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो इसको आपस में काट देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3 से 3 0 कट गए, और ये हो जाएगा इस 0 से कट जाएगा ये, और 6 चक्कू 24। अब ये बचा 4 चक्कू 16 इंटू 0.8। तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आ जाएगा 12.8 आरपीएम। आंसर डी।